विकास सरकार और समाज का साझा प्रयास है। इसी विकास के क्रम में यमुना के पुनर्विकास को लेकर दिल्ली में सियासत खूब उफान पर रही। तमाम सियासी दल ने यमुना को अपना सियासत का मुख्य केंद्र बनाया, लेकिन इन सब के बीच में जब दिल्ली की भाजपा सरकार आई है तो दिल्ली में यमुना की सफाई जो है वह कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे दिखने लगी है। इन सब के बीच में मैं आपको कालिंदी कुंज की तस्वीर दिखाता हूँ। मैं इस वक्त कालिंदी कुंज पे मौजूद हूँ, जो छठ का भी घाट रहता है। और यहाँ से देखिए कि जहाँ से वो यमुना इस कालिंदी कुंज की तरफ बढ़ता था, फिलहाल उस बैराज को बंद कर दिया गया है और बंद करने के बाद जो इस यमुना की सफाई हो रही है। लेकिन इस यमुना की सफाई के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई है जो वाकई में एक सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि यमुना में भले ही कहा जाता हो कि इसमें जो है कई सारे ड्रेनेज सिस्टम है जो दूर के नालियों को और जो उसको गंदगी को बहाता हुआ यमुना को मैला और कुचैला कर रहा हो, लेकिन इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें ऐसी भी है जिसे लोगों ने ही इस गंदगी में अपना योगदान निभाया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए यमुना के बगल से कि जहाँ पर जब सफाई के दौरान उसको यमुना के बैराज को बंद किया गया और इसकी सफाई की गई, पानी को पूरी तरीके से रोक दिया गया। ऐसे में देखिए कि जहाँ पहले यमुना का पानी बहता था वहाँ पर किस तरीके से लोगों के द्वारा फैलाई हुई गंदगी यहाँ पर दिख रही है। जहाँ भी नज़र जा रही चारों तरफ ज़्यादातर जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं पूजा पाठ के सामग्री के अवशेष बचे हुए। अब चारों तरफ मैं अपने वीडियो प्रदीप को बोलूँगा जरा तस्वीरों को दिखाई पैन करके कि देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पूजा पाठ के सामग्रियों के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कुछ और भी अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए कि मानव अवशेष भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि मानवों के द्वारा जो छोड़े गए अवशेष हैं वो देखिए सामने जो है एक लेडीज पर्स रखा हुआ है वो फेंका हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कपड़े भी फेंके हुए हैं। उसके अलावा तमाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कपड़े बिखरे हुए हैं, साड़ियाँ फेंकी हुई हैं, प्लास्टिक के बैग फेंके हुए हैं। यानी कि जब इसकी सफाई के दौरान जब यहाँ पर पानी को रोका गया तो एक नई तस्वीर निकल करके आई कि देखिए किस तरीके से यमुना जो है उसकी गंदगी करने में, उसे गंदा करने में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वह आम नागरिकों का भी रहा है। हालांकि जिस तरीके से यमुना को लेकर सियासत खूब हुई है और दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो यमुना के ही केंद्र पे लड़ा गया था इसकी सफाई और पुनर्विकास को लेकर के, और ऐसे में जब सरकार जो है अब यमुना की सफाई को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है, तो ये तस्वीरें भी बयां कर रही है कि किस तरीके से एक सभ्य समाज के बीच में यमुना को मैला और कुचैला करने में हम इंसानों का भी कितना बड़ा योगदान है। ये देखिए पहले मैं नज़दीक से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जहाँ एक तरफ आप देखेंगे कि ये पूजा पाठ के सामग्रियों के अवशेष यहाँ पर फेंके हुए हैं, वहीं देखें कि आम लोगों के कपड़े भी फेंके हुए हैं, अलग अलग तरह के सामान है, प्लास्टिक बैग फेंके हुए हैं, दिए फेंके हुए हैं, लेडीज़ पर्स मेरे बगल में है। और मैं यमुना के बीचों बीच की एक बार तस्वीरें ज़रा कहूँगा अपने वीडियो को दिखाएँ कि देखिए ये जो यमुना है ये पूरा यमुना का ही क्षेत्र है और यहाँ से अमूमन पानी का स्राव होता रहता है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से जो इसकी यमुना की जो तलहटी है उस तलहटी में देखिए कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको कूड़ा और कचरा ही दिखाई पड़ेगा। यानी ये वो कूड़े कचरे हैं जो मानव निर्मित अवशेष हैं, या फिर यूं कहें कि ये वो कूड़ा कचरा है जो कहीं ना कहीं इसे इंसानों द्वारा जो है इसे यहाँ पर डाला गया है। और शायद यही वजह है कि यमुना इस वक्त मैली और कुचैली नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सरकार ने कालिंदी कुंज के बैराज को बंद किया है और यमुना की सफाई में जुट चुकी है, तो कहीं ना कहीं यह ज़रूर कहा जा सकता है कि सरकार यमुना के साफ करने को लेकर के एक्टिव तो नज़र आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में आम लोगों को भी यह सोचने की जरूरत है कि वो जिस तरीके से एक साफ सुंदर यमुना की कल्पना करते हैं, ऐसे में उनका भी योगदान और उनकी भी भागीदारी उनसे अपेक्षित है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गंदगी फैलाई है, हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यमुना पे जो है यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, उसकी भव्यता दिखाई जाएगी, उसकी भव्यता को निखारा जाएगा ताकि लोग जो है दूर दराज से आए और दिल्ली के यमुना में डुबकी लगाए। लेकिन उन सब के बीच में सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी योगदान और उनकी भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो प्रदीप के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।